बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आतिफ़ हफ़ीज़ सिद्दीकी है और मैं शोबे नाक कान हलक डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस से मुंसलिक हूँ। मैं ये लाहौर आया हुआ हूँ राइनोकॉन के सिलसिले में। और जैसे पिछले कई बरसों से लाहौर में एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो स्मॉग का है। स्मॉग जो है वो बुनियादी तौर पर गर्द, मट्टी, धुएँ और धुंध का मलगोबा है, जिससे आप सब जानते हैं कि ये जो देखने की हद है वो भी मुतासिर होती है। लेकिन देखने की हद तक ही मसला हो तो कोई बात नहीं है। असल मसला ये है कि इसके अंदर जो धुआं, पोल्यूशन, ज़र्रात, गर्द व गुबार और ये जो ज़ाहिर बुखारात जो है पानी के, जो धुंध की शक्ल में होते हैं, जब ये हमारी सांस की नाली में नाक के रास्ते दाखिल होते हैं तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, साइनोसाइटिस, साइनसिस का मसला, गले की ख़राबी से लेकर और दमे तक यानी नीचे फेफड़ों तक ये जाता है। और इसके असरात बहुत मुज़र रसा होते हैं, और खुसूसन उन लोगों को जिनको एलर्जी का प्रॉब्लम है तो उनको तो ये मसला बहुत ज़्यादा होता है। एलर्जी को यूँ समझ ली कि एलर्जी जो है वो नाक से लेकर और फेफड़ों तक हर जगह हो सकती है। ये एक ही इसकी जो झिल्ली है नाक की, ये समझ लें कि एक कालीन है जो घर के दरवाजे से लेकर और पिछले दरवाजे तक सारे घर में बिछा हुआ है। तो जो चीज़ नाक को मुतासिर करती है वो फेफड़ों को भी मुतासिर करती है। फेफड़ों की मुतासिर होने की सूरत में ये दमे की शक्ल में नमूदार होती है, लोगों में दमा पैदा होता है। और नाक अगर हलक ख़राब हो तो उसके अंदर साइनोसाइटिस, नज़ले का, नाक का बहना, छींकों का आना, ये तमाम चीज़ें होती हैं। और इसके साथ साथ ये आँख की झिल्ली को भी मुतासिर करती हैं। आम लोगों के लिए इसमें सबको एहतियात करनी चाहिए। एहतियात का तकाज़ा सबसे बेहतर तो ये है, जो बहुत अरसे से अब तो कोविड की वजह से एक आदत सी बन गई है, वो है मास्क पहनना। मास्क जो है वो आम हालात में भी पहनना चाहिए और कोविड के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा पहनना चाहिए। लेकिन स्मॉग से बचने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप मास्क पहनें और उस मास्क को थोड़ी पे या कहीं और ना लगाएं, बल्कि उसको नाक और मुंह को कवर करें और उसके बाद आप जो है बाहर निकलें। गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना निकलें। अपनी नाक और को जो है नाक और गले को बार बार नीम गर्म पानी में नमक डाल के उससे नाक की भी सफाई करें और गले की भी गरारे करें, जिससे ये पोल्यूशन और नाक के जो रिएक्शन होता है उसमें बहुत कमी मिलती है। सुन्नत भी है, हम 5 वक्त वज़ू करते हैं, उसमें हम 15 दफ़ा नाक को साफ़ करते हैं। तो नीम गर्म पानी में नमक डाल के अगर नाक को साफ़ करें तो इससे बहुत बेहतर असरात नमूदार हो सकते हैं और स्मोक का असर कम हो सकता है। ज़ाहिर है कि ये तमाम चीज़ें स्मोक कम हो, और अरबाब इख्तियार से भी गुजारिश है कि किसी तरीके से जो गर्द और पोल्यूशन है इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। जहाँ से ये आता है उन ज़राए को ख़त्म करें, जहाँ ये आग जलाई जाती है उसको ख़त्म किया जाए। तो कुछ कुदरती काम होता है, कुछ इंसान के हाथ में होता है। कुदरत से तो इंसान नहीं लड़ सकता, लेकिन जो इंसानों के हाथ में है उस पर इख्तियार हमारा है और उसको हमें ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन जाए जहाँ एलर्जी ना हो। और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एलर्जी फ्री पाकिस्तान बन जाए। शुक्रिया।